everything is good. Yes. So hello guys, what's up and once again welcome back. बहुत टाइम से आप लोगों के साथ ना मुलाकात हुई ना आप लोगों के साथ कुछ बातचीत हुई, तो मैंने सोचा यार फटाफट से आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करी जाए। तो आज हम जो परफ्यूम ब्लेंड करने वाले हैं या जिस टाइप का हम परफ्यूम ब्लेंड करने वाले हैं वो है रसासी हवस टाइप का परफ्यूम, या आप कह सकते हैं इन्विक्टस टाइप का परफ्यूम। नाउ ये डीएनए है ये बहुत ही पॉपुलर डीएनए है मार्केट में। अगर जो आप चाहते हो कि आपको एक बहुत ही वर्सेटाइल परफ्यूम चाहिए जिसे आप डेट्स पे, स्पेशली डेट्स एंड पार्टीज़ में अगर जो आप कुछ वेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा खिलता है ये डीएनए इस टाइप के परफ्यूम्स। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम दिखाते हैं कि परफ्यूम्स कैसे बनते हैं। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हम इस टाइप की एक सीरीज़ भी बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी सारे परफ्यूम्स को ब्लेंड करेंगे। उसमें कुछ मेरे अपने पर्सनल फॉर्मूला भी हैं जो हमारे न्यूड में परफ्यूम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें परफ्यूम कैसा डिज़ाइन करना है। तो हमें एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो बहुत ही लाइट एयरी हो, पर एट द सेम टाइम मैं उसमें अपना एक वुडी टच भी डालना चाहता हूँ, जिस वजह से वो परफ्यूम थोड़ा सा मैस्कुलिन लगे। और क्योंकि मैं यहाँ पे सुपर एम्बर्स का इस्तेमाल करूँगा, सुपर एम्बर्स में काफ़ी सारे अरोमा केमिकल्स आते हैं, पर एक अरोमा केमिकल है नॉरलिमिनॉल। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है पर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन देता है एंड टॉप टू बॉटम एक ड्राई वुडी प्रोफाइल को ये मेंटेन करता है। तो हम इस टाइप का कुछ अपना बेस रखने वाले हैं। बाकी जो हमारे परफ्यूम का हार्ट है हम उसको फ्रेश एंड हल्का सा फ्रूटी ही रखेंगे, सो दैट काफ़ी मास प्लीजिंग से इसका प्रोफाइल हो। इसमें हम लोग थोड़ा सा नेचुरल टच देने के लिए यहाँ पे जैस्मिन समैक एब्सोल्यूट एंड थोड़ा सा सैंडलवुड के एसेंशियल ऑयल का भी टच देंगे। और इसके टॉप में हम काफ़ी सारे यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो ओवरऑल परफ्यूम है ये काफ़ी बढ़िया आपको नेचुरल सा परफ्यूम लगेगा। ऐसा नहीं है जो सस्ते क्लोन्स आते हैं मार्केट में। इनफैक्ट रसासी हवस भी थोड़ा सा सिंथेटिक परफ्यूम है, पर ये आपको बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लगेगा। ये आपको माइग्रेन का इशू बिल्कुल भी नहीं आपका रेज करने वाला, हेडेक नहीं देगा आपको। इनफैक्ट आप इसे जितना मर्जी स्निफ करिए आपको मज़ा आएगा, आपको एक सुकून देगा। बहुत ही सूदिंग परफ्यूम होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ और हम लोग परफ्यूम की ब्लेंडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं कट रहूँगा, बट मेरे फेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी नॉलेज है, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ अरोमा केमिकल्स दिखा देता हूँ जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एंड उसके बाद हम उनको ब्लेंड करने के बाद जो एक ओवरऑल ब्लेंड बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा परफ्यूम है, ये दिखेगा। आप इसको चाहो तो बाद में परचेज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि एक्चुअल में जो हाई क्वालिटी ब्लेंड्स होते हैं वो कैसे अलग होते हैं क्लोन ऑयल से, या जो मार्केट में आपको जितने भी क्लोन ब्रांड्स मिल रहे हैं उनसे। इनफैक्ट ये जो हम परफ्यूम बनाने वाले हैं, आप जब हम इसे ब्लेंड करेंगे आप इसी से समझ जाओगे कि कितना हाई क्वालिटी का ये जो परफ्यूम है ये बनने जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ अरोमा केमिकल्स दिखा देता हूँ जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये हमारे कुछ अरोमा केमिकल्स हैं जिनका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इनसे हम लोग पूरे परफ्यूम को अपने ब्लेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको एक एक करके इनके सबके बारे में बता दूंगा। ये है हमारी परफ्यूम बॉटल जिसमें आज हम अपना ये जो ब्लेंड है इसे रेडी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वेइंग मशीन है। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत अपना ड्रॉप्स जो भी होगा उसका वेट ले लेंगे और कैलकुलेट करेंगे हम सब कुछ फ़िलहाल ड्रॉप्स में। बाकी हर ड्रॉप का हम वेट लेके लास्ट में उसे केजीज़ के हिसाब से ब्लेंड करेंगे। और ये जो ये परफ्यूम है ये आपको 50 ml के बॉटल में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस परफ्यूम का स्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं। नाउ स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए मॉडर्न परफ्यूमरी में 2-3 अरोमा केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे हिडियन का इस्तेमाल करेंगे। हिडियन एक बहुत ही अमेजिंग अरोमा केमिकल है। ये परफ्यूम में एक हल्की सी फ्लोरल वाइब क्रिएट करता है एंड परफ्यूम को सियाज, डिफ्यूजन, स्ट्रक्चर सब कुछ देने का काम करता है। तो हिडियन के हम यहाँ पर सिर्फ 4 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। नाउ हम यहाँ पे आइसोई सुपर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत ही क्रीमी, वेलवेटी एंड हल्का सा सिडार वुड टाइप की ओडर
क्रिएट करता है परफ्यूम में, तो हमें ये ब्लेंडिंग के भी काफ़ी इस्तेमाल आएगा, एक स्ट्रक्चर देने के भी, एक परफ्यूम में वुडी मैस्कुलिन प्रोफाइल क्रिएट करने के भी काफ़ी ज़्यादा ये हमारे इस्तेमाल में आने वाला है। तो इसके हम लोग यहाँ पर 15 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 2 अरोमा केमिकल से हमने यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर, मॉडर्न परफ्यूमरी का स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, हमने रेडी कर दिया है। नाउ इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अरोमा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये टॉप टू मिड का अरोमा केमिकल होता है, पर मैं इसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस अरोमा केमिकल की वजह से, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोमर्सिनॉल, इसके वजह से इस परफ्यूम में एक काफ़ी ज़्यादा क्लीन, फ्रेश, ओशियानिक एंड इनफैक्ट थोड़ा सा जो कूलिंग वाइब्स होता है वो भी ये अरोमा केमिकल्स हमें क्रिएट करके देता है। तो इसके हम लोग यहाँ पे 9 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। नाउ अगर जो आप इसे स्निफ करोगे तो आपको फैब्रिक कंडीशनर जो होते हैं उनकी जैसी इससे खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल करेंगे। एम्ब्रॉक्सिन पाउडर्ड फॉर्म में मैं डायरेक्ट इसमें नीट इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, तो मैं इसमें डायरेक्टली 2 ग्राम्स ऑफ एम्ब्रॉक्सिन यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। कुछ 3-4 अरोमा केमिकल्स के साथ हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है ये रेडी हो जाएगा। नाउ इसका स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद हमें चाहिए कि इस परफ्यूम में हमें एक क्लीन वुडी फील मिले। नाउ उसके लिए हम यहाँ पे नॉल लिम्बेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जो नॉल लिम्बेनॉल होता है ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट अरोमा केमिकल है। बहुत ही हाईली डिफ्यूजिव अरोमा केमिकल है। एक ड्राई वुडी फील ये परफ्यूम में देता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए ये 10% पे डाइल्यूटेड है, तो इसके हम लोग 10% के डाइल्यूशन में यहाँ पे 6 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ 6 ड्रॉप्स के बाद, क्योंकि हमें नॉल लिम्बेनॉल को बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पर हमें सैंडलवुड के एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका हम सिर्फ एक ही ड्रॉप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो भी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो इससे परफ्यूम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, पर एक बहुत ही क्रीमी रिच बेस देगा हमें, एंड जो परफ्यूम है ये ओवरऑल बहुत ही शानदार लगेगा, एकदम रिच परफ्यूम लगेगा। तो इसका हम सिर्फ एक ही इसमें ड्रॉप डालेंगे। तो हमने जो अपना बेस है ये काफ़ी हद तक रेडी कर दिया है। नाउ बेस में हमारे यहाँ पे कुछ मस्क भी आएंगे, जिसमें से कि एक मस्क है हमारा हेबेनालाइड। हेबेनालाइड के हम इसमें 4 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। ये एक क्लीन लिनन वाली फील देगा हमारे ओवरऑल परफ्यूम में, बहुत ही मॉडर्न टच देता है परफ्यूम्स में, तो इसलिए हम इसमें हेबेनालाइड इस्तेमाल करेंगे। हेबेनालाइड के साथ हम लोग यहाँ पे एम्ब्रेटोलाइड का इस्तेमाल करेंगे। एम्ब्रेटोलाइड के हम इसमें 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। ये भी काफ़ी रिच मस्क होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम परफ्यूम्स में ये यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होता है। तो इससे हमें क्लीन फ्रूटी जो फील है वो हमारे परफ्यूम में मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा हमारे जो परफ्यूम में फ्रूटी एलिमेंट्स हैं उन्हें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉयज़ एमरन फोर्टे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा रेयर अरोमा केमिकल है, काओ कंपनी की तरफ से आता है। ये एक जापानीज़ ब्रांड है, ये भी एक सुपर एम्बर है, तो इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमें क्लीन एम्बर वाली फील मिलेगी, हल्की सी जो एम्बर ग्रीस वाली फीलिंग आती है ना सुपर एम्बर्स वाली, वो हमें इसमें फील मिलेगी। अगेन लास्ट में हम इसमें एक और मस्क का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा कैशमेरान। ये IFF की तरफ से आता है प्रोडक्ट। कैशमेरान काफ़ी सारे लोग इसे मस्क कंसीडर भी करते हैं और कंसीडर नहीं भी करते हैं। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है एंड ये एज अ फिक्सेटिव भी काम करता है, तो मैं इसे इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। कैशमेरान के हम इसमें 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। एंड जब हमारा बेस एक बार रेडी हो जाएगा तो हम उसके बाद अपना टॉप नोट्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउ टॉप नोट में सबसे पहले हम यहाँ पे वर्डॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। वर्डॉक्स एक ऐसा अरोमा केमिकल है जो हमें थोड़ा सा फ्रूटी एप्पली फील देता है टॉप नोट में, जो कि हमें अपने परफ्यूम में चाहिए। तो हम इसके 5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है।
वर्डॉक्स के बाद क्योंकि हमें थोड़ा सा नेचुरल टच देना है हमारे परफ्यूम में टॉप टू बॉटम, तो हम इसमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे बर्गामोट ऑयल का। तो बर्गामोट के भी हम यहाँ पे 5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स हमारे बर्गामोट के भी आ गए हैं। उसके बाद हमने डाईहाइड्रोमर्सिनॉल को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया था। नाउ इन सारे अरोमा केमिकल्स को, जो टॉप के अरोमा केमिकल्स हैं, इनको ब्लेंड करने के लिए यानी इन्हें सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे इथाइल लिनोलॉल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इथाइल लिनोलॉल हम यहाँ पे 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 1 2 और साथ ही में हम लोग यहाँ पे एक और एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है हमारा लेमन ऑयल। ये हमारे परफ्यूम में एक टार्टनेस देगा एंड हमारे परफ्यूम के टॉप में एक काफ़ी ज़्यादा मूड एनहांसिंग, मूड अपलिफ्टिंग वाली फील देगा। तो इसका हम यहाँ पे 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। ये सारे अपने 100% स्ट्रेंथ में हैं। जो डाइल्यूटेड हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो जब हम एक बार इसको देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसकी कैसी खुशबू अभी निकल के आ रही है, तो देखिए बहुत ही लाजवाब खुशबू। अगर जो आप सिर्फ इसको भी स्निफ करोगे तो ये अपने आप में एक परफ्यूम बन चुका है, क्योंकि इसमें हमने टॉप एंड बेस को मिक्स कर दिया है और स्ट्रक्चर हमने परफ्यूम में ऑलरेडी दे दिया था। नाउ अब इसको एनहांस करने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से हार्ट को इसके सजाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अनडेकालेक्टोन गामा, जिसको हम लोग C14 एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा 10% पे डाइल्यूटेड है, इसीलिए हम इसका सिर्फ एक ही ड्रॉप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नाउ इसके जाते ही परफ्यूम में आपको एक हल्की सी जो पीची बबल गमी फील है वो मिलनी यहाँ पे लग जाएगी। एकदम से प्रोमिनेंट हो जाएगा वो बबल गमी फैसेट इस परफ्यूम में। पर उस बबल गमी फैसेट को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए हम यहाँ पे इथाइल मोल्टाल का इस्तेमाल करेंगे। इथाइल मोल्टाल वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट अरोमा केमिकल है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा केमिकल है, तो इसीलिए ये भी 10% पे डाइल्यूटेड है। अगेन ये एक शुगरी कैंडी टाइप की फील किसी भी परफ्यूम में क्रिएट करता है। तो जो हमारा हार्ट है वहाँ पे जो हमें मिठास मिलेगी वो इसी के इस्तेमाल से मिलेगी। तो हम इसका सिर्फ एक ही ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिर्फ 10% के डाइल्यूशन में। मैं इसे स्निफ कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एकदम काफ़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम हो ऐसा लग रहा है। नाउ इसका थोड़ा सा हार्ट सजाने के लिए, इसमें एक सोल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जैस्मिन सैम्बैक एब्सोल्यूट का भी इस्तेमाल करेंगे। और हर एक परफ्यूम के अंदर आपको लगना चाहिए कि कोई सोल है, लगना चाहिए आपको कि हर एक परफ्यूम की एक आत्मा है। ये अलाइव चीज़ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई लैब में बनी हुई चीज़ मिली हो या आप कोई लैब में बनी हुई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे जैस्मिन सैम्बैक एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप कितना डेंस, कितना गाढ़ा है। इसका जो प्राइस है ये आता है अराउंड 8 से 9 लाख रुपए किलो। तो हम इसका यहाँ पे 10% का डाइल्यूशन इस्तेमाल करेंगे और इसका हम यहाँ पे मात्र 1 ड्रॉप ही इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ ये यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ में है, तो इसका हम डाइल्यूटेड जो वर्जन है वो निकाल के इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका 10% का डाइल्यूशन है। थोड़ा सा कलर इसका अभी भी डार्क है एंड ये इसकी जो प्रोफाइल है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। नाउ इसका सिर्फ 1 ड्रॉप परफ्यूम में, एंड ट्रस्ट मी, ये पूरे परफ्यूम को टॉप टू बॉटम एक अलग ही सोल, एक अलग ही लाइवलीनेस देगा। नाउ यहाँ पे अगर जो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये जैस्मिन सैम्बैक एब्सोल्यूट है एंड ये सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल है, इनको परफ्यूम्स में इस्तेमाल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एंड काफ़ी ज़्यादा R&D की आपकी कॉस्ट चले जाती है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव अरोमा केमिकल्स को जब आप इस्तेमाल करते हो तो इनकी वेस्टेज भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंपनियां इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है। पर भैया हम तो जब तक इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आने वाला है। इसीलिए हम इसमें जैस्मिन सैम्बैक एब्सोल्यूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ जैसे ही मैं इसे यहाँ पे स्निफ करूँगा तो ये बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम अभी तक बन चुका है। इनफैक्ट
अगर जो आप सिर्फ इसको भी इस्तेमाल करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, पर हमें इतने में मज़ा नहीं मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे डेमेस्कॉन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा ना। यहाँ पे हम डेमेस्कॉन का इस्तेमाल करेंगे एंड गैल्वेनम के एसेंशियल ऑयल का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये परफ्यूमर वर्ल्ड से मंगाया हुआ है, इम्पोर्टेड एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका हम डाइल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे एट ओनली 2% डाइल्यूशन। तो डेमेस्कॉन भी ये सब इम्पोर्टेड है। तो जो परफ्यूम में हमारी बेरी वाली फील आएगी, जो एक फ्रूटीनेस को एनहांस करने के लिए हमें अरोमा केमिकल चाहिए, वो यही है डेमेस्कॉन। लास्ट में हम यहाँ पे बेंजाइल सैलिसिलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेंजाइल सैलिसिलेट के हम इसमें 8 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेंजाइल सैलिसिलेट ओवरऑल परफ्यूम में ब्लेंडिंग का काम करेगा। इसमें हल्की सी एक जो सन टैन लोशन वाली फील होती है वो भी परफ्यूम में देगा। इसमें काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि एज अ फिक्सेटिव भी बेंजाइल सैलिसिलेट काम करने वाला है। तो परफ्यूम की जो लास्टिंग है ओवरऑल वो इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए, ये कुछ 18 से 20 अरोमा केमिकल्स थे जिनका हमने इस्तेमाल किया है। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे हमारे फाइनल ब्लेंड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें हम कुछ अरोमा केमिकल्स का और इस्तेमाल करेंगे, जैसे एलाइल हेप्टोनेट। ये हमारे जो पाइनएप्पल फ्रूटीनेस है उसको एनहांस करेगा। बैकडेनॉल का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे सैंडलवुड के प्रोफाइल को सपोर्ट करेगा। इसमें हम लोग कल्लोन का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें एक फ्रेश वाटरमेलन वाली एक हल्की सी ओशियानिक फील देगा इस परफ्यूम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायनास्कोन का इस्तेमाल करेंगे। अगेन पाइनएप्पल फ्रूटीनेस इस परफ्यूम में देगा। यहाँ पे हम लोग आइसोअमाइल सैलिसिलेट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अराउंड 60 to 65 अरोमा केमिकल्स एंड नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल होंगे। उसके बाद जाकर ये परफ्यूम अपनी एक शेप लेगा एंड जो आप लोगों के हाथों में आपको परफ्यूम मिलेगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एक ओवरऑल ब्लेंड होगा। नाउ मैं इस ब्लेंड को ख़त्म करता हूँ और आपको फाइनल में ब्लेंड बताऊँगा। आप चाहो तो उसे जाके हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। आप फील कर पाओगे इस परफ्यूम को, इसकी हाई क्वालिटी को, और आप कंपैरिजन भी कर पाओगे कि कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं लो क्वालिटी ऑयल से बने हुए परफ्यूम से, स्पेशली जो आजकल मार्केट में क्लोन ब्रांड्स एंड क्लोन ऑयल्स आ रहे हैं, उनसे ये परफ्यूम्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका जो लिंक है, जो बाइंग लिंक है, वो मैं आपको दे दूंगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय करना है, ये सिर्फ इसलिए मैं अपने वेबसाइट में डालने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले हमने क्रीड एवेंटस का वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे लोग उस परफ्यूम को बाय करने की इच्छा रख रहे थे। तो हमने बोला इस बार हम गलती नहीं करेंगे और हम इस परफ्यूम को लॉन्च कर देंगे। बाय द वे, हमारा अपना ओरिजिनल क्रिएशन है, क्योंकि इसको हमने काफ़ी हद तक अपने तरीके से ब्लेंड कर दिया है। तो आप चाहो तो आप इसे हमारे वेबसाइट में जाके परचेज़ कर सकते हो।